अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है क्या? बोला सर डिजाइन ऑफ स्पर गियर। तो बेसिकली मैंने आप लोगों से बोला था कि सर मशीन डिजाइन में अभी हम लोग उतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे जितना हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिए जरूरी है, राइट? तो हम लोग एसएससी जेई का एग्जाम है उसके रिगार्डिंग जो भी मैंने आप लोगों को कराया, दैट मीन्स बियरिंग और क्लचेस को छोड़कर, दैट मीन्स सभी हम लोग देख सकते हैं। वो आप किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना हम लोग अभी कर रहे हैं वो सिर्फ दैट मीन्स आपका एसएससी जेई का एग्जाम या कोई भी जो जेई का एग्जाम है उसको कवर कर लेगा। तो स्पर गियर के बारे में भी दैट मीन्स मैंने जब देखे टॉपिक्स तो एक ही टॉपिक मेनली दैट मीन्स पूछा गया है, वो है ल्यूइस इक्वेशन। तो स्पर गियर पे मैं ज्यादा वीडियो ना बनाकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछ लेता है और जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, वही मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली हम लोग डिजाइन करेंगे स्पर गियर का, और डिजाइन ऑफ स्पर गियर में भी जो ल्यूइस इक्वेशन है जिसको हम बीम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। तो सो दैट ल्यूइस इक्वेशन, बीम स्ट्रेंथ क्या होती है, और दैट मीन्स किस गियर को हम लोग वीक गियर कहेंगे, एक ही वीडियो में मैं बना दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इस वीडियो में एसएससी जेई में अगर स्पर गियर, डिजाइन ऑफ स्पर गियर से क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस वीडियो से कवर कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे और हमारा टॉपिक भी कवर कर लेंगे। करिए स्टार्ट। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों ने दैट मीन्स देखा होगा कि एक जो गियर है, गियर पर टूथ्स होते हैं, गियर पर टूथ्स होते हैं। गियर पे टूथ है, एक गियर ये आपका सपोज दैट हमने बोला इट इज द पिनियन गियर, इसके ऊपर एक और दैट मीन्स गियर होगा जिसको हम बोलेंगे दैट मीन्स गियर। तो ये जब कांटेक्ट आते हैं बोले सर मैश करते हैं और एक दूसरे को पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो जो पावर ट्रांसमिट होती है बोले सर वो एक सर्कल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बोले सर पिच सर्कल। याद आया कुछ? उसको हम बोलते हैं बोले सर पिच सर्कल। तो ये आपका क्या है? इसको मैंने बोला सर इट इज द पिच सर्कल। अब पिच सर्कल के ऊपर वाला अडेंडम होता है, नीचे वाला डिडेंडम होता है। दैट मीन्स पिच सर्कल के जो ऊपर है हम लोग कह देंगे उसको फ्लैंक, नीचे वाला हम लोग कह देंगे, ऊपर वाले को कह देंगे हम फेस, नीचे वाले को हम कह देंगे फ्लैंक। तो ये चीजें दैट मीन्स जो टर्मिनोलॉजी है वो आप लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे, मैं इन टर्मिनोलॉजी पे मैं नहीं जाऊंगा। मुझे जो इंपॉर्टेंट काम आएगा मेरे डिजाइन ऑफ स्पर गियर में, मैं उसी को डिस्कस करूंगा। तो दैट मीन्स मैंने बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ पिच सर्कल, ठीक है। एक हम लोग कह देंगे क्या? बोले सर अगर ये एक टूथ है तो ये क्या हो जाएगा? बोले सर इट इज द रूट। ये हम लोग क्या कह देंगे? ये टूथ का क्या है? रूट है। और ये हम लोग कह देंगे कि सर ये मेरा वो चक्का है जिस पर टूथ कटे हुए हैं, राइट? गॉट इट? बोला हाँ। तो ये हम लोग लेकर चलते हैं सर, ये हमारा एक गियर टूथ है। तो हम लोग देखते हैं कि सर सबसे पहले मेरी एक एनालिसिस आती है, डिजाइनिंग करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि सर वो जो टूथ है जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उस पर कौन कौन से लोड आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है जब किसी को डिजाइन करोगे, कहीं किसी को भेजोगे, तो ये आप हम वहां पर हम ये सर्कमस्टांसेस देखेंगे कि वहां पर सर बारिश ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा होती है, उस हिसाब से उसको सारी चीजें हम लोग देकर भेजेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सर इस पे सबसे पहले जो लोड है वो कौन कौन से लोड एक्टिंग करते हैं जब एक स्पर गियर पावर ट्रांसमिट करता है तब। तो हम लोग अगर यहां पर देखें तो आप लोगों को पता है कि सर एक और गियर अगर मैं यहां पर बनाता हूं, एक और गियर में वहां पर बनाऊंगा, तो दैट मीन जो फोर्सेस होते हैं वो कहां पर लाई करते हैं? बोले सर पिच सर्कल पर। तो इसका पिच सर्कल, उसका पिच सर्कल, वहां पर आपका फोर्स क्या करेगा? एक्ट करता है। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोले सर देयर इज अ पिच पॉइंट, ठीक है। तो मैंने क्या लिया सर? मैंने एक टूथ लिया। इस टूथ पे जब हम लोगों ने पिच सर्कल बनाया तो हम लोगों ने देखा कि सर एक पॉइंट है जिस पर हमारे
फोर्स क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो सपोज दैट मैंने बोला वो सर इट इज द पिच पॉइंट। तो ये जो पिच पॉइंट है इसको अगर कहो तो साइड में लिख दें, चलिए इसको हम लिख देते हैं, बोले सर दिस इज व्हाट, बोले सर दिस इज पिच पॉइंट, जिस पर मेरे दैट मींस मैं मान के चलता हूं कि द फोर्स आर सपोज टू बी एक्टेड, इस पर फोर्स लगेंगे। तो इस पर जो फोर्सेस हैं सर वो फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे एक बार हम लोग चेक करें, बोले सर बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बेटा एक फोर्स होगा वो क्या करेगा, दैट मींस इट कम्स फ्रॉम रेडियल डायरेक्शन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? इट कम्स फ्रॉम रेडियल डायरेक्शन। ये क्या करेगा, बोले सर रेडियल डायरेक्शन से हमारे पास क्या करेगा, एक फोर्स आएगा। ठीक है, आपके पास रेडियल डायरेक्शन से एक फोर्स आएगा, बोले सर हाँ, इसको हम एक्सियल लोड भी बोल सकते हैं और इसको हम रेडियल लोड भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दैट मींस आप लोग जब एनालिसिस करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं दैट मींस देयर इज अ रेडियल लोड। तो हम लोग इसको रेडियल बोर्ड इसको हम रेडियल बोल देते हैं कि बोले सर इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या है, परपेंडिकुलर, दैट्स हमने इसको बोल दिया रेडियल। ठीक है, एक लोड ये आएगा। एक लोड हम लोग कह देंगे कि सर एक लोड हम लोग और मान लेते हैं क्या कि बोले गुरुदेव एक लोड मेरा आएगा, बोले सर फ्रॉम टेंजेंशियल डायरेक्शन, फ्रॉम टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो उसको क्या करेगा, ट्राई टू रोटेट, जो उसको क्या करेगा, बोले सर पावर ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा, जिसको हम बोलेंगे दैट मींस देयर इज अ एफटी, इट इज द टेंजेंशियल फोर्स। इसके अलावा इस पर कोई फोर्स लग रहा है, इसके अलावा इस पर कोई फोर्स लग रहा है, बोला सर नहीं, इसके अलावा कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। क्लियर? लेकिन इन फोर्सेस की वजह से दैट मींस हमारे, बोला सर इस जो हमारा गियर टूथ है इसमें कुछ और स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हो सकते हैं। तो ड्यू टू द फोर्सेस दैट मींस इस गियर में स्ट्रेसेस आएंगे, बोला सर हाँ, और जब स्ट्रेसेस आएंगे तो सर गियर मेरा क्या हो सकता है, इट में फेल। तो गियर मेरा क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, राइट? बोले सर हाँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर कौन कौन से जो फोर्सेस हैं वो हम लोगों को यहां पर दिखाई दिए। तो सबसे पहला बेटा मैं यहां लिखूंगा, सबसे द फोर्सेस, फोर्स acts on tooth of a spur gear, that means tooth on a spur gear। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं मेरा बच्चा, तो सबसे पहले तो आपने क्या बोला, बोले सर इट इज द रेडियल, और हम लोग कह दें कि बोले सर रेडियल है तो इसको हम एक्सियल भी बोल सकते हैं, बोले सर बिल्कुल। और मैं बोलूंगा सर अगर ये ऊपर से आपके पास लोड आ रहा है तो इसका नेचर कैसा है, बोले सर इट इज द एक्सियल कंप्रेस। चलो मैं उसको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज देखते हैं। अब इसी टूथ को जब भी हम लोग स्पर गियर की हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, यहां पर देखा कि बोला सर ये मेरा क्या है, रोटर है, इस रोटर पे टूथ बना होता है। तो अगर मैं ये बोलूं बेटा ये रोटर रोटेट करता है तब ये टूथ रोटेट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग स्पर गियर की एनालिसिस करते हैं तो इस टूथ को क्या मान के चलते हैं, बोले सर कैंटिलीवर मान के चलते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है ये टूथ जो है, ये टूथ है, ये कहाँ है, इस रूट पे फिक्स है, ये क्या है, टूथ, यहां पर रूट फिक्स है, तो ये फिक्स हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एज अ कैंटिलीवर। तो हम लोग इसको क्या मान के चलते हैं, अजम्पशंस है, मैं भी आप लोगों को लिखाऊंगा कि सर अजम्पशंस क्या क्या होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टूथ को कैंटिलीवर मानते हैं। जब ये टूथ को हम कैंटिलीवर मानेंगे तो सर ये कैसा होगा, इस तरीके का कैंटिलीवर दिखेगा, एक बात। दूसरी बात, बोले सर आपने यहां पर एक रेक्टेंगल बना दिया, तो सर टूथ तो रेक्टेंगल नहीं है, बोला सर नहीं। तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम लोग एक और अजम्पशन मान के चलते हैं, सारी अजम्पशंस में लिखूंगा कि सर टूथ आपका क्या है, इट इज अज्यूम टू बी प्रिज्मेटिक, अज्यूम टू बी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब देयर इज अ मटीरियल थ्रू आउट, हर जगह इसमें क्या होगा, मटीरियल। लेकिन अगर इसमें इसको भी स्क्वायर बनाऊं तो आपको दिखेगा इधर मटीरियल होगा ना, तो हम लोग क्या मानते हैं, इसको प्रिज्मेटिक मान के चलते हैं। तो प्रिज्मेटिक मतलब एवरीवेयर, दैट मींस देयर इज अ व्हाट, बोले सर मटीरियल। ठीक है, प्रिज्मेटिक। तो प्रिज्मेटिक है तो हम लोग बोल देंगे क्या, मैं बोल दूंगा सर ये कैंटिलीवर, ये मेरा क्या हो गया, टूथ हो गया, तो ये दैट मींस क्या हो गया आपका सर्कल, उस पर ये वगैरह, तो दैट मींस कह देंगे बोले सर ये मेरी क्या हो जाएगी, बोले सर इट इज द थिकनेस ऑफ द टूथ, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बोले सर इट इज द विड्थ ऑफ द टूथ, इट इज द विड्थ। ये आपकी विड्थ हो गई टूथ की, ये आपकी थिकनेस हो गई, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया। क्लियर है? बोले सर अब सुनिए, अब मैं यहां पर आप लोगों को लोड का कुछ सिनेरियो दिखाता हूं कि अब यहां से हमने देखा अगर हम यहां पर लोड लगाते हैं तो हमारे पास लोड्स कैसे आते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा अगर मैं बात करता हूं तो एक हमारे पास कैसा लोड आएगा,
एक बोला गुरुदेव मेरे पास कैसा लोड आएगा, बोला सर एक लोड होगा मेरे पास क्या, बोला सर दैट मीन देयर इज अ FR। क्या होगा, बोला सर दैट मीन देयर इज अ FR, या हम इसको कह सकते हैं, बोला सर इट इज द एक्सियल लोड। क्या होगा, बोला सर एक डायरेक्शन। अब इसको खड़ा कर दो, मैंने इसको क्या कर दिया, लेटा दिया, तो ये क्या हो गया, दैट मीन देयर इज अ एक्साइल लोड, एक्सियल लोड हम इसको बोल सकते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे, गेट इट, एक्सियल लोड। अब एक और लोड मैंने बताया, क्या बोला सर, टेंजेंशियल लोड जो उसको रोटेट करता है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोला सर एक लोड लग रहा है जिसको हमने बोला टेंजेंशियल, तो वो क्या करेगा, बोला सर वो लगेगा इस डायरेक्शन में। वो लगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने बोला, बोला सर देयर इज अ FT, दैट मीन देयर इज अ टेंजेंशियल लोड। यही लोड मैं आपको दिखा रहा हूं, बोले सर हाँ, तो आपको दिखा। अब देखो, ड्यू टू एक्सियल लोड, एक्सियल लोड जो है उसका नेचर क्या है, बोला सर इट इज द कंप्रेसिव इन नेचर। तो मैं बोल सकता हूं FA इज व्हाट, इट इज द एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो लोड, पहला लोड हम लोग क्या लिखे यहां पर, पहला लोड हम लोग क्या लिखे, बोले सर पहला लोड मेरे पास लगा, इट इज द एक्सियल कंप्रेसिव लोड। बोलिए हाँ या ना, इट इज द एक्सियल कंप्रेसिव लोड, जिसको मैं FA और दैट मींस क्या बोल सकता हूं, बोले सर इट इज FR। कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, दूसरा हम लोग क्या कहते हैं कि बोले सर ड्यू टू दिस टेंजेंशियल लोड, ड्यू टू दिस टेंजेंशियल लोड हम लोग क्या कह देंगे कि सर ये वाला मेरा फिक्स है और ये वाला मेरा क्या है, बोले सर मूवेबल है। तो अगर मैं कहूंगा तो बेटा यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है कि सर ड्यू टू दिस लोड, ड्यू टू दिस लोड देयर में बी अ शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ये फोर्स इसको इधर लेके जाएगा, ये फोर्स इसको इधर लेके जाएगा, और ये फोर्स क्या करेगा, जब फिक्स है तो ये इसको इधर लेगा, ये इसको इधर लेगा। तो दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस हो सकता है कि देयर में बी अ शियर, देयर में बी अ शियर। तो ड्यू टू दिस FT मेरे पास क्या होगा, दैट मींस यहां पर एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी आ सकता है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो सर ड्यू टू दिस FT हम लोग क्या कहेंगे कि बोले सर टू, दैट मीन देयर इज अ डायरेक्ट शियर, डायरेक्ट शियर। तो इस FT की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, बोला सर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस यहां पर डेवलप हो जाएगा। और थर्ड में एक और चीज यहां पर आप सब लोगों से बात करूंगा कि सर आप लोगों को दिख रहा है कि सर ये जो FT है, FT जो है बोला सर इट इज सम डिस्टेंस, FT जो है इट इज लग रहा है क्या, बोला सर इट इज एट सम डिस्टेंस। सपोज दैट जिसको मैंने बोल दिया क्या, बोला सर इट इज H, इट इज H। तो ये जो FT है बोला सर यहां भी लग सकता है, ये जो FT है बोला गुरुदेव यहां भी लग सकता है, ये जो FT है वो यहां भी लग सकता है, और ये जो FT है वो यहां भी लग सकता है, लग सकता है ना। तो डिपेंड करता है, बोला सर ये डिस्टेंस है जो फिक्स पॉइंट है उससे कितना दूर लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो सर ये जो FT है वो क्या कर सकता है, डिपेंड कर सकता है। तो मैं बोलूंगा बेटा ड्यू टू दिस FT की वजह से एक तो हमारे पास डायरेक्ट शियर आ जाएगा, और दूसरा इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से मैं कहना चाहूंगा क्या होगा, मैं कहना चाहूंगा बेटा क्या होगा, बोला सर इसकी वजह से हमारे इस टूथ में हो सकता है कि शेयर, बोला सर देयर में बी आ व्हाट, बोला सर बेंडिंग, देयर में बी आ बेंडिंग ऑफ दिस टूथ। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला यस सर देयर में बी आ बेंडिंग ऑफ दिस टूथ। बोला सर ये जो टूथ है वो मेरा बेंड भी कर सकता है। बोलिए, बोला सर डेफिनेटली मेरा टूथ क्या करेगा, बेंड भी कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बोला गुरुदेव हम लोगों ने देखा कि ये टूथ जो है वो क्या कर रहा है, दैट मींस इसकी वजह से हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है, तो यहां से मेरे पास क्या करेगा, टूथ क्या कर जाएगा, मेरा टूथ मे बी बेंड। तो टूथ जब आपका बेंड करेगा, टूथ जब मेरा क्या कर सकता है यहां पर बेंड करेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, बोला सर देयर इज अ बेंडिंग स्ट्रेस। तो ड्यू टू दिस अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं बेंडिंग स्ट्रेस का, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट अगर हम यहां पर निकालते तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज FT इनटू व्हाट, बोला सर डिस्टेंस h, जितने डिस्टेंस पर लगा। तो हम लोग यहां पर कह देंगे कि सर ड्यू टू दिस FT देयर इज अ वेरिएबल बेंडिंग स्ट्रेस।
तो इस Ft की वजह से बोला सर मेरे पास क्या आ गए, दो फोर्सेज आ गए। दैट मींस एक तो मेरे पास आया डायरेक्ट शियर और एक मेरे पास आ गया क्या, बोला सर देयर इज अ वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। H को आप मूव करते जाओ, दैट मींस क्या करेगा, बोला सर वो वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट वेरी करता जाएगा। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। तो हम लोगों ने देखा कि सर एक जो टूथ, जब गियर का एक टूथ है वो मुझे क्या करता है, बोला सर मुझे वो ये एक टूथ पर ये तीन लोड एक्चुअली वेरी करते हैं। क्लियर है, बोले सर हाँ। तो ये टूथ हम लोगों को दिख गया कि सर एक टूथ पे लोड। अब हम लोग क्या करेंगे कि सर इन लोड्स में, ये जो लोड है इस लोड में ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा, या ये जो टूथ है, इन ऑब्वियसली बात है फेल तो इन तीनों में से, या तो तीनों से होगा या तीनों में से किसी एक से होगा। तो सर जिस लोड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले देखा जाता है कि सर किस हिसाब से हम उसको डिजाइन करें। तो मैं बोलता हूं बेटा जब गियर ऑफ स्पर डिजाइन है हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन देयर इज अ एक्सियल कंप्रेसिव लोड एंड द डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस। जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड है और डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस जो है इनको क्या कर देते हैं बेटा, हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इनको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जो हमारी जो डिजाइनिंग है वो किसके हिसाब से होती है, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। अब कहोगे सर ये एक्सियल कंप्रेसिव लोड और आपने डायरेक्ट शियर है, इन दोनों को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि बेटा इन दोनों को नेग्लेक्ट इसलिए कर दिया हम लोगों ने, नेग्लेक्ट बिकॉज their effect on tooth is small as compared to bending stress। इनके जो इफेक्ट हैं, ऑब्वियसली बात है मैं नहीं कहता कि डर में से इफेक्ट नहीं डालते, ये इफेक्ट डालते हैं, लेकिन क्या है अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग स्ट्रेस की बात करता हूं तो वो जो इफेक्ट है क्या होता है उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग ऑफ गियर इन दोनों को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो डिजाइनिंग किस हिसाब से होगी, बोले सर बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से होगी। तो बोले सर बेंडिंग स्ट्रेस ऐसा क्या कर देता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या कर देता है, बोले सर अभी हम लोगों ने देखा कि सर ये क्या है, टूथ है, ये चीज फिक्स्ड है, ये चीज मूवेबल है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगा, इसको ये कर देगा। तो हो सकता है ना कि हम लोग क्या कह दें, यहां से मेरा वो क्या कर जाए, यहां से क्या कर जाए, बोले सर ब्रेक कर जाए। तो हो इट में ब्रेक द टूथ। तो ये क्या करता है, ये वाला जो आपका है, ये जो है ये क्या करेगा, इट में ब्रेक द टूथ। ये क्या करता है, टूथ को ब्रेक कर देता है। तो दैट्स व्हाई जो डिजाइनिंग होगी वो किसके हिसाब से हम लोग करेंगे, बोले सर बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से करेंगे। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सर अजम्पशंस, सम अजम्पशंस ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ, सम अजम्पशंस पूछ लेता है कई बार, सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दैट मींस कंपटीशन का जमाना हो गया, हो सकता है पूछ ले। सम अजम्पशंस मेड while designing spur gear। ठीक है, डिजाइनिंग स्पर गियर। तो सर कौन कौन से दैट मींस हम लोग अजम्पशंस लेंगे वो मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, सो दैट आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, बोला क्या, सबसे पहला मैंने आप लोगों से डिस्कस किया क्या कि हम लोग क्या बोलेंगे कि बोला सर गियर टूथ अज्यूम्ड एज, गियर टूथ अज्यूम्ड as cantilever। That means what? Well, sir, it is the cantilever beam fixed at root of the tooth. What? At the root portion. Fixed at root। ठीक है, वहां पर फिक्स होगा। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा हम बोलेंगे कि बोले सर एक्सियल कंप्रेसिव
और एक्सियल कंप्रेसिव और डायरेक्ट shear, axial compressive and direct shear stresses are neglected तो दैट मीन्स उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। थर्ड हम लोग बोलेंगे, थर्ड हम लोग क्या मान के चलते हैं कि सर दैट मीन्स व्हाट, बोले सर गियर टूथ इज प्रिज्मेटिक थ्रू आउट, गियर टूथ इज प्रिज्मेटिक थ्रू आउट, क्या है, थ्रू आउट। तो दैट मीन्स मैंने क्या बताया, बी इज द विड्थ एंड टी इज द थिकनेस। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं क्या सर, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस concentration is इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब गियर बनाएंगे तो प्रिज्मेटिक है, प्रिज्मेटिक से हमने क्या किया, उसको काट के बनाया तो एरिया कम हो तो स्ट्रेस ज्यादा हो, स्ट्रेस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस कंसर्न को यहां पर कंसिडर ही नहीं करेंगे। दूसरा बेटा बेसिकली हम लोगों ने देखा कि जब दैट मींस ये चीज मेरी फिक्स्ड है, यहां पर हम लोड लगवा रहे हैं तो गियर के अंदर एक डिफ्लेक्शन भी आएगा, गियर के अंदर क्या आएगा, डिफ्लेक्शन भी आएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे कि सर जो डिफ्लेक्शन ऑफ द टूथ अंडर लोड नेग्लेक्ट करके चलते हैं, डिफ्लेक्शन को हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या कह देंगे यहां पर कि बोला सर डिफ्लेक्शन ऑफ टूथ अंडर लोड is neglected। तो आपने क्या किया, यहां पर डिफ्लेक्शन को मेरा बच्चा नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं जो हम लोग डिजाइनिंग जब हम लोग करते हैं गियर की तब हम लोग मान के चलते हैं। तो ये अजम्पशंस हो सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाए, तो अजम्पशंस को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और भी अजम्पशंस हैं, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने आप लोगों से वो ही डिस्कस किया है, राइट। चलो मैं आगे, चलिए अब हम लोग करते हैं बोले सर डिजाइनिंग। तो चलो डिजाइनिंग हम लोग यहां पर करेंगे, तो बोले सर अब हम लोगों को पता है कि हम लोग किसके हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग किसके हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, बोले सर डिजाइनिंग ऑफ फ्रॉम बेंडिंग। तो हम लोग कहेंगे अब स्टार्ट होता है आपका डिजाइन ऑफ स्पर गियर, डिजाइन ऑफ स्पर गियर। तो सर डिजाइन जो है वो दैट मींस कैसे हम लोग करेंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से तो आप लोगों ने सोम में पढ़ी होगी बेंडिंग इक्वेशन, सोम में आपने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ी होगी। बोले सर बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ी है, तो क्या होती है, बोले सर इट इज m बाय i व्हाट, सिग्मा बाय y एंड इज इक्वल्स टू व्हाट, बोले सर e बाय r। ये क्या है, बोले सर दिस इज माय बेंडिंग इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, बोले सर हम लोग क्या निकाल लें, बेंडिंग मोमेंट निकाल लें। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज द बेंडिंग स्ट्रेस, इट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। यहां पर हम लोग क्या निकाल दें, बोले सर दैट मींस देयर इज अ y मैक्स निकाल दें। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे। तो ये सारी चीजें हम निकाल लेंगे, जब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा बेटा, मेरे पास बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल मेरे पास बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से अगर मैं लिखता हूं कि सर सिग्मा बी अगर निकालता हूं तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास क्या हुआ, बोले सर इट इज m into what, बोला सर इट इज y max और डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर दैट मींस देयर इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोगों को क्या ये क्या निकाल रहे हैं, बोला सर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। तो अगर यहां पर आप लोग देखते हैं ये आपके पास टूथ आ गया, तो यहां पे आपने बेंडिंग निकाल लिया, ये आपने क्या निकाल लिया, बोला सर ये हमारे पास क्या आ गया, बोला सर इट इज द बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो अगर मैं यहां पर I निकालूं, I मेरे पास क्या हो जाएगा, I क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मींस क्या होगा, बोला सर इट इज BT क्यूब, रेक्टेंगल दिख रहा है, बोला सर ये क्या हो जाएगा, इट इज BT क्यूब बाय व्हाट, बोला सर 12। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, बोला सर दैट मींस देयर इज अ y मैक्स हम लोग निकालेंगे। तो
तो वाई मैक्स क्या आ जाएगा, बोले सर वाई मैक्स हम लोगों को पता है इट इज 2/2, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने देखा होगा। तो जब y की वैल्यू, i की वैल्यू, m की वैल्यू जब मैं यहां पर पुट करूंगा, यहां पर मैं पुट करूंगा m की वैल्यू व्हाट, m की वैल्यू हमने पुट करी, बोला सर इट इज ft इंटू h, y की वैल्यू हमने पुट करी, बोला सर इट इज t/2, i की वैल्यू हमने पुट करी, बोला सर इट इज bt³ 12 क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, यही आएगा आप लोगों का, बोले सर हाँ। तो इसको मैंने यहां से काटा, ये आ गया 6, इसको मैंने यहां से काटा 2, तो मेरे पास जो सिग्मा मैक्स है, सिग्मा बी जो है, बेंडिंग स्ट्रेस जो है, बेंडिंग स्ट्रेस है मेरे पास क्या आ गया, बोला सर इट इज 6ft इंटू एच डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर इट इज bt²। कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या निकाला, बोला सर ये आपने बेंडिंग स्ट्रेस दैट मींस निकाल दिया, ये बेंडिंग स्ट्रेस आप लोगों ने निकाल दिया। और आप क्या कह रहे हैं, बोला सर दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपने निकाला, बोला सर बिल्कुल हमने निकाला। अब ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को पता है कि फॉर द सेफ डिजाइन, दैट मींस अगर आपको सेफ डिजाइन करना है तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो क्या होना चाहिए, बोला सर इट इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, इट इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग लिखेंगे फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन हम लोग क्या कहेंगे, तो बोला सर जो बेंडिंग स्ट्रेस आप निकाल रहे हैं तो सिग्मा मैक्स इज व्हाट, बोला सर इट इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, बोला सर सिग्मा बी परमिसिबल, दैट मींस बेंडिंग स्ट्रेस जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस आएगा उससे क्या होना चाहिए, बोला सर लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पर लिखता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, ये मेरे पास हुआ 6, ये मेरे पास आया 6 इंटू वॉट, इंटू एफ टी इंटू वॉट एच डिवाइडेड बाय वॉट, बोला सर इट इज बी इंटू टी स्क्वायर, बी इंटू टी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू वॉट, बोला सर सिग्मा परमिसिबल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं। तो यहां से अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स निकालना चाहूं तो टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकता हूं, टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकता हूं, बोला सर बिल्कुल यहां टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगी, बोला सर इट इज बी, ये आपका ऊपर जाएगा बी इंटू टी स्क्वायर, और कुछ ऊपर गया नहीं, बी इंटू टी स्क्वायर इंटू वॉट 6 इंटू 6 अपॉन में h, और इंटू मेरे पास क्या आ गया, बोला सर सिग्मा परमिसिबल आ गया। कोई प्रॉब्लम, बोला सर सिंपल है, कुछ नहीं किया। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे सो दैट मुझे कुछ क्या लगे, दैट मींस अच्छा लगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि बोला सर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय मॉड्यूल इन दिस इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, m से इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और m से ही इसको डिवाइड कर देते हैं। m इज व्हाट, m इज मॉड्यूल, m आपका क्या कहलाएगा, बोला सर m इज मॉड्यूल कहलाएगा। m क्या है, मॉड्यूल। ऑब्वियसली बात है, आप लोग कहते हैं जब दो गियर आर इन मैश होते हैं तो वो उनके मॉड्यूल दोनों इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मॉड्यूल। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन यहां पर देखकर चलेंगे, क्या आप लोगों को दिख रहा है क्या, हम लोग क्या लेके चलेंगे, बोले सर आपको दिखाऊं मैं टी स्क्वायर 6h इंटू एम, ठीक है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6hm, इसको मैं बोल देता हूं दैट मींस इट्स रिप्रेजेंटेड बाय y, एंड y इज व्हाट, बोला सर इट इज द लुईस फॉर्म फैक्टर। तो हम आगे चलते हैं, लेट यहां पर आप मान लीजिए लेट y इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर टी स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 6h इंटू m। ये हम लोग क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज व्हाट, इट इज लुईस फॉर्म फैक्टर, इट इज लुईस फॉर्म फैक्टर। तो ये मेरे पास आ गया, बोला सर दिस इज माय लुईस फॉर्म फैक्टर। अब ऑब्वियसली बात है, अब इसको आपने माना है तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो जो एफ टी है, एफ टी मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, अब मेरे पास जो एफ टी है वो मेरे पास क्या आया, बोला सर बी इंटू वाई इंटू एम इंटू सिग्मा परमिसिबल।
तो ये मेरे पास आ गया बोला सर b इंटू वाई इंटू एम, एक काम करते हैं इसको हम साइड में रखते हैं, b इंटू एम इंटू वाई इंटू वॉट सिग्मा परमिसिबल। तो ये मेरे पास दैट मीन्स क्या कर गया, बच गया। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन आपके पास आई, दिस इक्वेशन इज नॉन एज व्हाट, बोला सर इट इज द ल्यूइस इक्वेशन। इट इज व्हाट, बोला सर इट इज द ल्यूइस इक्वेशन। और इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, आप लोगों से कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि इनमें इक्वेशन आपको दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी ल्यूइस इक्वेशन है, तो आप बता देंगे, बोला गुरुदेव बिल्कुल हम बता देंगे, दैट मीन्स b इंटू एम इंटू वाई इंटू सिग्मा परमिसिबल, ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज द ल्यूइस इक्वेशन। क्लियर है, अब चलते हैं। अब यहां तक जब हम लोग इक्वेशन निकाली, अब हमारे पास आता है कि सर एक टॉपिक है जिसका नाम है बीम स्ट्रेंथ। एक टॉपिक आता है वाला गुरुदेव, एक टॉपिक आता है जिसका नाम है वाला गुरुदेव बीम स्ट्रेंथ। ये बीम स्ट्रेंथ क्या होती है, कई बार दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा, दैट मीन्स वाइवा वगैरह दिया है मशीन डिजाइन का, बोला गुरुदेव बहुत बार वाइवा दिया है, तो वहां पर आप लोगों से टीचर पूछ लेता है कि बीम स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, बीम स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, आप ये बताइए मुझे, बीम स्ट्रेंथ आप किसको बोलते हैं। तो यही मैं आपको दिखाऊंगा बीम स्ट्रेंथ, और बीम स्ट्रेंथ होता क्या है, सिंपल सेम चीज है, आपको कुछ। अच्छा अब सुनो, ये आपके पास क्या है, दिस इज द ल्यूइस इक्वेशन, b इज द विड्थ, m इज मॉड्यूल, y इज द फॉर्म फैक्टर, ल्यूइस फॉर्म फैक्टर, सिग्मा इज द परमिसिबल। अच्छा मुझे बताओ, अब अगर मैं बोलता हूं कि सर इफ वी इंक्रीज, अगर मैं इंक्रीज करता हूं दैट मीन देयर इज अ ft, अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स, अगर मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो मुझे एक बात बताइए, टेंजेंशियल फोर्स इंक्रीज करूंगा तो मेरे टूथ में दैट मींस क्या करेगा, बोला सर बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, बोला सर बिल्कुल बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। और अगर मैं कह दूं बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, और बोला सर अगर सपोज दैट मैं ft की वैल्यू मैक्सिमम ले गया, तो मैं कहना चाहूंगा बेंडिंग स्ट्रेस भी मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैं ft की वैल्यू मैक्सिमम ले गया तो मैं कहना चाहूंगा बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो दैट मींस मैक्सिमम का मतलब बोल दे कि बोला सर अगर इससे ज्यादा अगर आपने, दैट मींस इससे ज्यादा अगर आपने क्या किया, लोड लगाया, तो दैट मींस हमारा क्या होगा, बोला सर जो टूथ है वो ब्रेक हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर आपने लोड लगाया तो मेरा टूथ क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ft है, ft मैक्सिमम होगा, तो दैट मींस क्या होगा, जो सिग्मा जो बेंडिंग है वो परमिसिबल है। जिस वैल्यू पर जब परमिसिबल स्ट्रेस हम लोगों को मिल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोल सर इट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। तो हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से। इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं कि बोला सर ft इज व्हाट, ft मैक्सिमम। तो ft मैक्सिमम कब, बोला सर जब मेरा क्या हो, सिग्मा जो बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस रीचेस इज व्हाट, बोला सर परमिसिबल वैल्यू। तो हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज द बीम स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, बोला सर ए लोड, बीम स्ट्रेंथ ऑफ ए लोड। तो आप क्या कहेंगे कि सर बीम स्ट्रेंथ क्या होगी, ये क्या है, बोला सर इट इज द बीम स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज द बीम स्ट्रेंथ। तो बीम स्ट्रेंथ इज व्हाट, बोला सर इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ft। तो हम लोग क्या कह देंगे, बीम स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ft। ft मीन्स टेंजेंशियल फोर्स, ft मीन्स टेंजेंशियल फोर्स, ft means tangential force. So beam strength is the maximum value of tangential force that tooth can bear, that tooth
can bear, that tooth can bear without any bending failure, विदाउट एनी बेंडिंग फेलियर। तो यानी एफटी मैक्सिमम यानी बीम स्ट्रेंथ वो फोर्स या वो लोड की वैल्यू है जहां पर हमारा क्या करता है, जो आपका वो दैट मींस टूथ जो है वो क्या करता है, फेल नहीं होता। तो जिस लोड पर आपका टूथ जो है वो बेंडिंग फेलियर ना हो, उस स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लोड को हम लोग क्या बोलेंगे कि बोले सर इट इज व्हाट, इट इज द बीम स्ट्रेंथ ऑफ दैट टूथ। होप सो यहां तक चीजें क्लियर होंगी। तो कई बार पूछ लेता है व्हाट इज बीम स्ट्रेंथ, तो आप बता दोगे कि बीम स्ट्रेंथ क्या होती है, बीम स्ट्रेंथ क्या होती है, बता देना। तो यहीं से मेरा बच्चा एग्जामिनर क्या करता है, आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछता है कि सर कि दैट मींस क्या हमारा चीजें आपको दे देगा और बता देगा क्या बीम स्ट्रेंथ है, क्या लुईस इक्वेशन है, क्या सारी चीजें। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, गॉट इट, बोले सर हाँ। चलें आगे, चलें आगे, क्लियर है। तो ये तो हम लोगों ने सर स्ट्रेंथ निकाल दी। अगर इस स्ट्रेंथ से ज्यादा, इस लोड से ज्यादा अगर आपने टूथ पर लोड लगाया तो मेरा लोड, मेरा जो टूथ है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो दैट मींस अब हम लोग बात करें कि सर किस गियर को हम लोग वीक गियर कहेंगे, और बोला सर जो हम लोगों को डिजाइन कंडीशन है वो किस हिसाब से चलें। आपने ये तो स्ट्रेंथ दे दी, लेकिन सर यहां पर आपको दिख रहा है सिग्मा परमिसिबल। अगर हमारे पास दो चीजें होती है, एक गियर होता है एक पिनियन होता है, तो बोले सर गियर और पिनियन के लिए स्ट्रेस दैट मींस क्या है, अलग होगा, वाई जो है वो भी अलग होगा। तो ये चीजें क्या करती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो सर किस हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है बेटा, हमेशा हम लोग किसको बचाते हैं, हमेशा हम लोग किसको बचाते हैं बेटे, बोला सर हमेशा हम लोग वीक को बचाते हैं। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, वीक को बचाएंगे। तो अगर वीक को बचाना है तो हम लोगों को हमेशा डिजाइनिंग किस हिसाब से होगी, बोले सर वीक गियर के हिसाब से डिजाइन होगी। तो हम लोग सबसे पहले ये देखें कि सर वीक गियर कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी हम लोग गियर से पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक पिनियन होता है और एक गियर होता है। पिनियन छोटा होता है, गियर बड़ा होता है। पिनियन पे टीथ होते हैं, गियर पे टीथ होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पता है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोगों को पता चल गया कि डिजाइनिंग हम बोला सर वीक गियर के हिसाब से करेंगे। तो बोला सर वीक गियर किसको बोलेंगे। तो यहां पर दो केसेस हमारे बनेंगे, वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, वो क्या है वो देखिएगा। अभी आप लोगों ने देखा कि सर हम लोगों ने लिया वाई, हम लोगों ने अभी लिया y, y को मैंने अभी आप लोगों के सामने क्या बोला सर, y इज व्हाट, लुईस फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो जो लुईस फॉर्म फैक्टर जो है वो आगे दैट मींस कुछ दिखता है, बोला सर क्या, इट इज y इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज पाई इंटू एक्स, y इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई इंटू एक्स। अब कहोगे सर व्हाट इज पाई, व्हाट इज पाई, पाई बेसिकली हमारी क्या है भाई, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। मैंने भी बैठ यहां पर ले लिया, बोला सर इट इज टू एस। तो एक्स क्या है, बोला सर इट इज द लुईस टूथ, इट इज इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज द टूथ फॉर्म फैक्टर। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द लुईस फॉर्म फैक्टर, या हम इसको कह सकते हैं इट इज द टूथ फॉर्म फैक्टर। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज द टूथ फॉर्म फैक्टर। इट इज टूथ फॉर्म फैक्टर। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों को यहां पर दिख गया, ये हमारे पास जो लुईस फॉर्म फैक्टर है वो क्या होता है, बोले सर इट इज पाई इंटू एक्स। एक्स क्या है, इज टूथ फॉर्म फैक्टर। जब हम लोग इस x की वैल्यू निकालते हैं, यानी हम जब टूथ फॉर्म फैक्टर निकालते हैं, तो इसके लिए बेटा कुछ एक इक्वेशन होती है। वो क्या इक्वेशन होगी, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 0.154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाय व्हाट, z, या z बोल दो, डिवाइडेड बाय z। ये क्या है, बोले सर इट इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग, इट इज द इक्वेशन फॉर
कैलकुलेटिंग व्हाट, स्टार क्यों लगाते हो याद ही नहीं करना, इट इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर टूथ फॉर्म फैक्टर, ठीक है। अब मेन जो इंपॉर्टेंट है वो मेरे पास यहां पर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो सर ये जेड जो है, ये जो जी बोल रहे हो आप, जो जेड बोल रहे हो, ये क्या है, बोला सर ये हमारा ये है, इट इज द नंबर ऑफ टीथ, इट इज नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। जेड क्या डिपेंड करता है, बोला सर टीथ दिखाता है, कि जेड जो दिखा रहा है कि सर जो नंबर ऑफ टीथ है वो कितने हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो समथिंग माइनस जेड। अब देखो, अब ये इक्वेशन आपने बना ली किसके लिए, बोले सर टूथ फॉर्म फैक्टर के लिए इक्वेशन मैंने बनाई। अब मैं यहां पर बोल सकता हूं ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपने लिखी है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर फाई जब आपका क्या होगा, इट इज 20 डिग्री, इट इज एप्लीकेबल फॉर जब आपका फाई, और फाई क्या होता है भैया, फाई क्या है, बोले सर फाई इज माई प्रेशर एंगल, फाई इज माई प्रेशर एंगल। तो ये जो x है वो दैट मींस किस पे डिपेंड कर रहा है, बोला सर ये जो इक्वेशन है, बोला सर उसके लिए एक एप्लीकेबल होगी जब मेरा प्रेशर एंगल कितना होगा, बोला सर 20 डिग्री होगा। क्या होगा, 20 डिग्री। तो दैट मींस जब फाई आपके 20 डिग्री होता है तो कौन सा गियर होता है, आप उसको क्या बोलते हो, दैट मींस दो ही होते हैं ना, आई थिंक, एक फुल डेप्थ होता है, एक फुल डेप्थ होता है, और एक स्टब इन्वॉल्यूट होता है ना, वो दैट मींस 20 से 25.5 डिग्री तक होता है। तो ये किसके लिए यहाँ है, तो बोले गुरुदेव अगर मैं स्टब इन्वॉल्यूट की बात करूं, यानी एंगल अगर 20 से ज्यादा हो, 20 से 25.5 के बीच में हो, तो ये अलग होगा, बिल्कुल बेटा डिफरेंट होगा, बिल्कुल बेटा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मेनली हम लोग क्या लेकर चलते हैं, बोला सर जो एंगल है वो हम लोग 20 डिग्री लेकर चलते हैं, तो मेनली हम लोग इसी का, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूं, वो क्या पूछ सकता है। तो देखो बेटा, हमने देखा ये जो टूथ, आप चीजें देखो यहां पर, सबसे पहले हमारे पास बीम स्ट्रेंथ आया B इंटू एम इंटू वाई इंटू सिग्मा परमिसिबल, B इज विड्थ, M इज मॉड्यूल, Y इज लुईस फॉर्म फैक्टर, सिग्मा परमिसिबल। अब जो लुईस फॉर्म फैक्टर है वो क्या है, बोले सर पाई इंटू एक्स, एक्स क्या है, इट इज द टूथ फॉर्म फैक्टर, एक्स जो है वो क्या है, इट इज दिस। तो मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं कि जो एक्स है, टूथ फॉर्म फैक्टर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड करेगा तो एक्स डिपेंड करेगा, एक्स अगर वेरी करेगा तो आपका वाई वेरी करेगा, और अगर आपका वाई वेरी करेगा तो आपका एफ टी वेरी करेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को पता है, हम लोगों को साफ साफ पता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है पिनियन, एक मेरे पास होता है गियर, एक मेरे पास होता है गियर। तो मुझे बता दीजिए, सपोज दैट मैं बोल दूं ZP इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, और ZG मैं बोल देता हूं इट इज द नंबर ऑफ ऑन गियर। तो मुझे बताओ गियर पर टीथ ज्यादा होते हैं, पिनियन पे ज्यादा टीथ होते हैं, गियर पे ज्यादा टीथ होंगे या पिनियन पे ज्यादा टीथ होंगे? तो हम लोग कह देंगे, बोले सर दैट मींस गियर पे ज्यादा टीथ होते हैं, गियर पे ज्यादा टीथ होते हैं। तो हम लोगों को पता है कि सर गियर पे ज्यादा टीथ होंगे एज कंपेयर टू पिनियन, क्योंकि वो बड़ा होता है, वो बड़ा होता है, राइट, और वो छोटा होता है। क्लियर है, क्लियर। अब सुनो, यहां पर हो गया। अब मैं कहता हूं सर जेड जब वेरी करेगा तो आपका एक्स भी वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा तो आपका वाई वेरी करेगा, वाई वेरी करेगा तो आपका एफ टी वेरी करेगा ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम डिजाइनिंग करेंगे तब, राइट। तो देखो अब लोग कैसे चलते हैं। अब हमारे पास ये सारी चीजें हो गई, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से एग्जामिनर आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछता है, यहां से एग्जामिनर आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछता है कि सर जो मेरा बीम स्ट्रेंथ है वो किस किस पर डिपेंड करता है, जो आपका बीम स्ट्रेंथ है वो किस पर आपका डिपेंड करेगा। तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, या वो कहते हैं टूथ फॉर्म फैक्टर जो है, या आपका जो लुईस फॉर्म फैक्टर है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लुईस फॉर्म फैक्टर जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे लुईस फॉर्म फैक्टर इज, ये पूछता है बेटा, दैट मींस अच्छे जो एग्जाम्स हैं पूछता है डिपेंड अपॉन सबसे पहला मैं बोल दूं बेटा नंबर ऑफ टीथ, मैं बोल दूं बेटा नंबर ऑफ टीथ, बिल्कुल। मैं बोल दूं बेटा प्रेशर एंगल, मैं बोल दूं बेटा प्रेशर एंगल, बोला सर बोल दीजिए प्रेशर एंगल, और मैं बोल दूं बेटा प्रोफाइल ऑफ द टीथ, प्रोफाइल ऑफ टीथ,
बोलिए हाँ, बोले सर बिल्कुल आप बोल सकते हैं। तो बेटा अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट वगैरह में मशीन डिजाइन और डिजाइन ऑफ स्पर गियर अगर देखा हो तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों का जो आने वाला एसएससी जेई के लिए जो तैयार कर रहा है, जो बंदा एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है तो 3 नंबर का भी पेपर बनाएगा, तो मैं बोल सकता हूं वहां पर आपसे पूछ सकता है कि जो लुईस फॉर्म फैक्टर है या बीम स्ट्रेंथ कह लो यार, लुईस फॉर्म फैक्टर वहीं पर तो आएगा, वहीं पर तो आएगा। बोले सर हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। बोले सर बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ टीथ, प्रेशर एंगल एंड प्रोफाइल, प्रोफाइल दिखा दी मैंने फुल डेप्थ, प्रेशर एंगल हो गया, नंबर ऑफ टीथ पर डिपेंड करेगा। क्लियर है, क्लियर है? बोले सर हाँ। तो ऑब्वियसली बात है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं बेटा किस पर, कि बोला सर दैट मीन देयर इज अ केस 1, केस 1। तो डिजाइनिंग ऑफ द, हमेशा किसका डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग हमेशा किसका करेंगे, बोला सर वीक का। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर गियर है और पिनियन है, मेरे पास गियर है और मेरे पास पिनियन है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो पहला केस आता है व्हेन गियर एंड पिनियन ऑफ सेम मटीरियल, ऑफ सेम मटीरियल। जब आपका गियर और पिनियन जब बेटा सेम मटीरियल का होगा, तो मैं कहना चाहता हूं जब वो सेम मटीरियल का होगा, मेरा सेम मटीरियल का होगा, तो हम कह सकते हैं कि सर सिग्मा परमिसिबल ऑफ पिनियन इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल ऑफ गियर। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोले सर हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। बोले सर डेफिनेटली यही चीज होगी, डेफिनेटली यही चीज होगी। अब हम लोगों को पता है बी क्या है, विड्थ है। सपोज दैट हमने बोलिए विड्थ सेम है, मॉड्यूल दोनों सेम होगा। जब मॉड्यूल दोनों का सेम होगा तो मैं कहना चाहूंगा बेटा वीक गियर कौन सा होगा, वीक गियर कौन सा होगा, वहीं लिख लेते हैं सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बोला गुरुदेव हम लोगों को पता है, हम लोगों को गुरुदेव पता है क्या? बोला सर एफ टी इज इक्वल्स टू बी इंटू एम इंटू वाई इंटू वॉट, सिग्मा परमिसिबल। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे बेटे सिग्मा परमिसिबल आपका सेम, सिग्मा परमिसिबल आपका सेम, मॉड्यूल आपका सेम, वाई आपका सेम। तो मैं कहना चाहूंगा डिपेंड किस पे करेगा, फॉर्म फैक्टर पर, लुईस फॉर्म फैक्टर। और लुईस फॉर्म फैक्टर आपका क्या है, मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, इट इज पाई इंटू एक्स। एक्स इज क्या है, टूथ फॉर्म फैक्टर। एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टीथ पे। तो हम लोगों को जैसे पता है कि सर दैट मीन्स क्या होगा, बोले सर मुझे पता है साफ साफ क्या, साफ साफ मुझे पता है, बोले सर क्या, गियर जो है उसमें टूथ ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पिनियन। तो देखो अगर मैं यहां पर बोलता हूं गियर में ज्यादा टीथ है, गियर में ज्यादा टीथ है, तो ये नीचे ज्यादा, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, लेस। तो 1.4 में से लेस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा, मोर होगा, ये क्या होगा, मोर होगा। हाँ, और x अगर मोर है तो y मोर होगा, और y अगर मोर है तो मैं कहना चाहूंगा ft मोर होगा गियर के लिए। फिर से देखो, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर आप चीजें देखो, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा बेटा, यहां पर आप देख रहे हो जेड गियर का ज्यादा है, मैंने यहां पर जेड गियर का यहां तक, नीचे वाला मोर है, नीचे वाला मोर है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यानी इस वाली वैल्यू में से कम घट रहा है तो x ज्यादा होगा, कम घट रहा है तो x ज्यादा होगा, x ज्यादा होगा तो y ज्यादा होगा, और जिसका y ज्यादा होगा, हम लोग देख रहे हैं कहां, हम लोग देख रहे हैं कि सर ये y जो है भाई ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, तो ये जिसका y ज्यादा होगा उसका ft ज्यादा होगा। बोला हाँ, तो हम लोग कह देंगे कि सर जो गियर का बीम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो बीम स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वो फेल नहीं होगा। फेल कौन सा होगा, बोले सर जिसका y कम हो, जिसका ft कम होगा, और जिसका बीम स्ट्रेंथ कम होगा वो फेल हो जाएगा, और जिसका ft कम होगा, कम किसका होगा, जिसका y कम होगा, तो y कम देखो किसका होगा, y कम किसका होगा, देखो बोले सर y कम उसका होगा जिसका z कम होगा। तो z कम है तो ये ओवरऑल ज्यादा होगा, ओवरऑल ज्यादा तो ज्यादा घटेगा तो x लेस आएगा, x लेस आएगा तो y लेस आएगा, y लेस आएगा तो हम लोग कह देंगे कि सर ये होगा। गॉट इट। तो अगर सेम मटेरियल है,
अगर मेरा बेटा मेरे पास सेम मटेरियल है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे कि दैट मीन्स वीक इज पिनियन, वीक इज पिनियन। कौन सा होगा, वीक, सॉरी पिनियन इज वीक, पिनियन इज वीक, पिनियन हमारा क्या होगा, वीक होगा, बिकॉज बोले सर हम लोगों को पता है ZG इज ग्रेटर देन ZP। क्यों, क्योंकि सर दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ZP अगर ज्यादा होगा तो हम लोग क्या कह देंगे, YZ इज ग्रेटर देन YP। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, जिसमें फॉर्म फैक्टर ज्यादा हो, तो किस पे डिपेंड करेगा, तो सर मेरा पिनियन क्या हो जाएगा, वीक गियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर फॉर्म फैक्टर गियर का जो लुईस फॉर्म फैक्टर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पिनियन। तो आप किसके हिसाब से देखोगे, टीथ के हिसाब से देखोगे, समझ गए। अगर मटेरियल सेम है तो, अगर मटेरियल सेम है तो अब आ जाओ, बोले सर अगर मैं बात करूं केस 2, केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इफ व्हेन गियर and pinion are of different material, are of different material। अगर वो डिफरेंट मटेरियल के हैं तो, अगर वो डिफरेंट मटेरियल के हैं तो ऑब्वियसली बात है सिग्मा परमिसिबल दोनों का इक्वल नहीं होगा, सिग्मा परमिसिबल इक्वल नहीं होगा, और सिग्मा परमिसिबल इक्वल नहीं होगा तो बोला सर टीथ तो इक्वल है ही नहीं, टीथ तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सर सिग्मा परमिसिबल पिनियन इज नॉट इक्वल टू व्हाट, सिग्मा परमिसिबल गियर। ठीक है, इफ दे आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हमको पता है बी सेम है, एम सेम है, बी सेम है, एम सेम है, तो देन किस पे डिपेंड करेगा, वीक गियर। then weak gear is depend upon product of sigma permissible into y। इस पर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा भाई, सिग्मा और y का जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई ये है सिग्मा परमिसिबल, इस पे प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अब देखो मैं दिखाता हूं, तो यहां पर हमारे पास क्या बनेंगे, यहां पर बेटा मेरे पास क्या बन जाएंगे, यहां पर मेरे पास दो चीजें बन जाएंगी। बोले सर वो क्या, वो सर क्या, सपोज इफ पहला हम बोलते हैं इफ सिग्मा परमिसिबल इंटू वाई, वाई समझ रहे हो फॉर्म फैक्टर ऑफ पिनियन इज ग्रेटर देन सिग्मा बी, सॉरी सिग्मा परमिसिबल इंटू वाई इंटू वॉट, बोले सर गियर। ठीक है, एक ये कंडीशन बन सकती है आपकी। दूसरी कंडीशन बन सकती है इफ, इसको रुको, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहां पे चेंज कर देते हैं। गॉट इट। अब देखो, अब यहां क्या कह रहा है कि सर प्रोडक्ट पिनियन का ज्यादा है, गियर का कम है, तो जिसका कम होगा वही वीक गियर होगा। अगर ये कम है तो एफ टी इसका कम है, तो इसका कम है, तो दैट मीन्स क्या है, ये वीक है। तो वीक क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स गियर इज वीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गियर को सेव करेंगे। किसको सेव करेंगे, गियर। और हम लोगों को पता है कि सर ये गियर का ज्यादा है, किसका कम है, पिनियन का। तो हम लोग क्या कहेंगे, पिनियन इज द वीक गियर,
पिनियन इज वीक। पिनियन बेटा आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि सर प्रोडक्ट किसका ज्यादा है, प्रोडक्ट अगर ज्यादा है वही सेफ हो जाएगा, जिसका कम प्रोडक्ट है वो आपका क्या करेगा, फेल फेल फेल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछता है कि अगर गियर और पिनियन का मटेरियल आपने सेम रख दिया, गियर और पिनियन का मटेरियल अगर आपने सेम रखा तो कैसे डिजाइन करोगे, कौन सा वीक गियर होगा, तो सर हम प्रोडक्ट देख लेंगे एक बार। और बोला सर अगर सेम है तो बोला गुरुदेव हम लोग क्या देख लेंगे, हम फॉर्म फैक्टर देख लेंगे, और फॉर्म फैक्टर जो जिसका कम होगा उसकी बीम स्ट्रेंथ कम होगी, जिसकी बीम स्ट्रेंथ कम होगी वही क्या होगा, वीक होगा। तो होप सो मेरा बच्चा वीडियो थोड़ा बड़ा बना, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने आप लोगों को स्पर गियर पूरा समझा दिया। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, स्पर गियर की डिजाइनिंग से ही क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग। अब आप कहीं से भी स्पर गियर का कोई भी क्वेश्चन दैट मींस लगा लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? बोले सर हाँ। चलिए तो बोला गुरुदेव अब हम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एक बार शॉर्ट नोट्स में हम लोग क्या क्या ऐड करें, शॉर्ट नोट्स में हम लोगों को क्या क्या ऐड करना है, आ जाओ अब जल्दी से तुम लोग, जल्दी से तुम लोग आ जाओ, क्या क्या मुझे ऐड करना है। सबसे पहले तो ये वाला ही कर लो, सबसे पहले तो ये कर लो कि सर लुईस इक्वेशन किसको बोलते हैं, लुईस इक्वेशन किसको बोलते हो, तो इसको बी इंटू एम इंटू वाई इंटू सिग्मा पर रिवर्सिबल, इसको ऐड कर लो। अब कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द बीम स्ट्रेंथ, तो बीम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आप लिख लो। वाइवा में बहुत आपसे पूछी गई होगी बीम स्ट्रेंथ क्या होगी, तो आप बोल देंगे दिस इज द बीम स्ट्रेंथ। बोला सर ये मेरी बीम स्ट्रेंथ आ जाएगी, बी इंटू एम सेम है, दैट मींस उसको बोला गया, इसको मैक्सिमम लिख दिया, उसको मैंने मैक्सिमम लिखा, तो ये आपकी बीम स्ट्रेंथ जाएगी। उसके बाद ये आपको ऐड लिख लेना है, y जो लुईस फॉर्म फैक्टर है वो क्या होता है, पाई इंटू एक्स, टूथ फॉर्म फैक्टर, टूथ फॉर्म फैक्टर क्या होता है ये है, और ये दैट मींस किस पे, ये एप्लीकेबल किस पे, अब जो अगर मैं 25 डिग्री के आसपास जो वो ले लूंगा तो उसके लिए ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा, उसका हमको दिक्कत नहीं है। तो ये जो लुईस फॉर्म फैक्टर है, ये लुईस फॉर्म फैक्टर किस किस पर डिपेंड करता है ये आपको पूछता है। इट इज द नंबर ऑफ टीथ, इट इज द प्रेशर एंगल, और एंड इट इज द प्रोफाइल ऑफ द टीथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का कोई एग्जाम होगा ना वहां पूछेगा, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना अपने शॉर्ट नोट्स में। एसएससी जेईई पेपर 2 बनाएगा आपकी बार, तो हो सकता है वहां पर ये इसको डाल दे, तो वहां कहना मत कि सर आपने बताया नहीं, तो और बोल रहा हूं बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर पेपर मुझे लगता है यहां से अगर वो एक अच्छा लेवल का पेपर बनाना है तो यहां पे आपको वो दिखाएगा, राइट। चलें आगे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यही वाला, ये दोनों केस आपको ऐड कर लेने। अगर केस 1, अगर गियर सेम मटेरियल का बना है, अगर गियर और पिनियन अगर सेम मटेरियल के बने हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा दोनों परमिसिबल, जो स्ट्रेसेस दोनों उसके अंदर होंगे सेम स्ट्रेस आएगा, सेम स्ट्रेस आएगा। जब सेम स्ट्रेस आएगा तो सिर्फ आपके जो गियर है वो किस पे डिपेंड करेगा, बीम स्ट्रेंथ सिर्फ वाई पे डिपेंड करेगी, वाई किस पे डिपेंड करेगी, जेड पे डिपेंड कर रही है, तो जेड नंबर ऑफ टी, तो हम देख लेंगे जेड किसके अंदर कम है किसके अंदर ज्यादा है, तो उस हिसाब से डिपेंड कर जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा। तो जब सेम मटेरियल हमारे पास होता है तो वीक कौन होता है, जब सेम होता है तो सर हमेशा पिनियन वीक होता है, ध्यान रख लेना। जब गियर और पिनियन का मटेरियल सेम होगा तो हमेशा वीक कौन होगा, गियर पिनियन 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 ऑलवेज। क्यों? क्योंकि सर गियर में नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होते हैं, और सर अगर डिफरेंट होता है तो वो डिपेंड करता है कि जिसका प्रोडक्ट कम है वो वीक होगा। अगर गियर का सिग्मा इंटू वाई का प्रोडक्ट कम है तो बोला सर मेरा गियर वीक हो जाएगा, और बोला सर अगर पिनियन का है तो मेरा पिनियन वीक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेने हैं, यहीं से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो होप सो वीडियो थोड़ा मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा, सारी चीजें अगर मैं दिखाऊंगा, सारी चीजें दैट मींस मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक एक चीज अगर मैं दिखाता हूं तो बेटा एक एक चीज अगर आपको देखनी है तो होप सो तो आपको टाइम मुझे देना ही पड़ेगा। अगर टाइम नहीं देते हो तो दैट मींस बिल्कुल नहीं कर पाएगा, लेकिन एक वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन एसएससी जेईई का ऐसा कोई नहीं रहेगा जो आपका नहीं लेगा, नहीं है तो एसएससी जेईई के क्वेश्चन लगा के जाके देख लो, नहीं हो तो मुझे बोलना कि सर हाँ ऐसा हुआ हमारे साथ। गॉट इट मेरे बच्चे? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में